नमस्कार, मैं देव अलग और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में विचार गोष्ठी, लाइब्रेरी को आधुनिक एवं सुलभ बनाने पर जोर। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. रंगानाथ की 133वीं जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के चीफ लाइब्रेरियन संदीप शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में हमें पुस्तकों के साथ डिजिटल संसाधनों की दिशा में भी सशक्त कदम उठाने होंगे, जिससे ज्ञान अर्जन के नए आयाम पाठकों तक सहजता से पहुंच सके। लाइब्रेरी के अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए और लाइब्रेरी को अधिक उपयोगी, आधुनिक एवं सुलभ बनाने के लिए सार्थक सुझाव दिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्योति एवं नीरज ने किया। इस आयोजन में रश्मि, मोहन शाह, प्रदीप नेगी, विशाल, लवनीश, रिंकी, आशा, रेशमा, विपिन, नितिन, अमित, अंजुम, प्रताप, संजीव, लतिका, साधना, विनोद, ऋतु, अरुण और ज्योति आदि ने विशेष सहयोग किया। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगानाथ की जयंती पर प्रतिवर्ष 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। यूपी विधानमंडल में विशेष चर्चा, लगातार 24 घंटे चलेगी यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर बहस। यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई विशेष चर्चा कल दोपहर 11 बजे तक चलेगी। इसे यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है। विधान परिषद और विधानसभा में शुरू हुई इस चर्चा की थीम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 है। विधानसभा में चर्चा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और विधान परिषद के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चर्चा की शुरुआत की। इस विशेष चर्चा के लिए आज शाम 6 बजे से कल सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 8 मंत्री तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रहेंगे। इस पूरे समय को 6 शिफ्ट में बांटा गया है, जिनमें सिर्फ एक शिफ्ट 2 घंटे की जबकि शेष शिफ्ट 3-3 घंटे की रहेगी। इस चर्चा के दौरान 2047 तक यूपी में क्या काम होने चाहिए और यूपी की कैसी तस्वीर हो, इस पर सदस्य विचार रखें। यूपी पुलिस एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 11 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार नागरिक पुलिस और अन्य समकक्ष पदों के लिए आवेदक ऑफिशियल वेबसाइट www.upprpv.in के माध्यम से आगामी 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई के साथ प्लाटून कमांडर पीएसी, प्लाटून कमांडर स्पेशल फोर्स आदि पदों के लिए भी आवेदन मांगे हैं। इसके लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन आयु सीमा में सभी वर्गों के आवेदकों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके अलावा आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 400 रुपए निर्धारित किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में एक बार फिर राजीव प्रताप रूडी की जीत, पूर्व मंत्री संजीव बालियान हारे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने अपना 25 साल पुराना दबदबा बरकरार रखा। उन्होंने अपने साथी भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री संजीव बालियान को कड़े मुकाबले में पराजित कर दिया। इस चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। चुनाव में जीत के बाद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उन्हें 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिली है। उनके पैनल के सदस्य अलग अलग पार्टियों से थे और सभी ने जीत दर्ज की है। रूडी ने यह भी कहा कि ये सभी सांसदों और उन लोगों के लिए एक शानदार जीत है जो वोट देने आए थे और पिछले 2 दशकों से टीम के अथक प्रयासों का समर्थन किया। अगले महीने अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में विश्व नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी अस्थायी लिस्ट के अनुसार पीएम मोदी 26 सितंबर की सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान इजरायल, चीन,
पाकिस्तान और बांग्लादेश सरकार के प्रमुख भी अपनी बात रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दुनिया के शीर्ष नेता एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तय करेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों में अहम मोड़ साबित हो सकती है और व्यापार, टैरिफ व भू राजनीतिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। अगर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच यह बैठक होती है तो यह दोनों नेताओं के बीच 7 महीने में दूसरी मुलाकात होगी। घरेलू शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल। घरेलू शेयर बाजार ने आज मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। इस दौरान सेंसेक्स 307 अंक चढ़कर 80,542.72 अंक के लेवल पर पहुंच गया। इसके साथ ही निफ्टी 98 अंक बढ़कर 24,585.40 अंक के लेवल पर खुला। बाजार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 327.79 अंक चढ़कर 80,563.38 पर पहुंच गया। इस तरह 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 112.15 अंक बढ़कर 24,599.55 अंक के लेवल पर आ गया। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएससी कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में कारोबार करते रहे। सराफा बाजार में गिरावट के साथ सोना हुआ सस्ता, चांदी की चमक हुई फीकी। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 24 कैरेट सोने का भाव 1,01,540 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि चांदी का रेट 1,14,900 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ivigrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया, जबकि 995 शुद्धता के सोने का भाव 99,656 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,14,850 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।